जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रही है 2-4 दिन से, जिसके अंदर हमारे जो पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस हैं, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, वो अपनी फ़ैमिली के साथ एक डोनट्स की शॉप पे जाते हैं जो कि इस्लामाबाद में वाक़या है। और वो वहाँ जाके ख़रीदते हैं डोनट्स। तो वहाँ पे जो स्टाफ़ अवेलेबल होता है वो उनको कहता है कि पहले तो उसको उनको रिकॉग्नाइज़ करता है और उनको पूछता है कि आप जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं? तो वो आगे से उनको समझ नहीं आती, तो वो कहते हैं क्या? फिर वो दूसरी दफ़ा कहता है कि आप फ़ाइज़ ईसा हैं? तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं। फिर उनकी जो साथ अहलिया होती हैं वो उन पूछती हैं कि आप क्या कह रहे हैं? फिर उनको जब समझ आती है तो वो कहती हैं कि कह रहे हैं कि आप जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं? तो वो कहते हैं जी हाँ। तो आगे से जो शख्स है वो बड़े ही गलत रिमार्क्स और बहुत ही गलत अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करता है, जो कि आप सबको पता है। वो आगे से कहता है कि लानत हो आप पे। तो उनको समझ नहीं आती, वो फिर पूछते हैं कि क्या कहा तुमने? तो वो फिर कहता है लानत हो। फिर उनकी अहलिया को सुनता है तो उनकी अहलिया कहती हैं क्या कहा आपने? तो फिर वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को कहती हैं कि कह रहे हैं कि लानत हो आप पे। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए और मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक थोड़ा-सा सेंटिमेंट आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या ये हमारी सोसाइटी के लिए ये चीज़ ठीक है? इस बहस से हट के कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या है होती है, किसकी वजह से है, किसकी गलतियाँ हैं, कौन फ़ैसले सही नहीं देता, कौन नहीं देता। लेकिन क्या ये ट्रेंड जो है ये बनना चाहिए पाकिस्तान में? क्या ये हमारे मुआशरे के लिए ठीक है? क्या ये जो वैल्यूज़ हैं ये ठीक हैं? और क्या ये करते-करते हम कोई तरक्की की तरफ जा सकते हैं, या ये करके क्या हमें हमारे गोल्स अचीव हो जाएँगे? आप इमेजिन करें आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं कहीं, और नोइंग द फैक्ट दैट, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट कि हर बंदे को प्राइवेसी चाहिए होती है, हर बंदे को स्पेस चाहिए होता है। मैं ये कभी भी पसंद नहीं करूँगा कि मुझे मेरी फैमिली के सामने कोई बंदा जो है वो इतने हैवी मतलब लानत हो आप पे। ये बहुत भारी लफ्ज़ है, बहुत हैवी वर्ड्स हैं, तो ये आसानी से नहीं बोले जा सकते। और ये आज तक का सबसे जो है वो मिज़रेबल इंसिडेंट है कि आज तक पाकिस्तान में शायद इससे गंदे या इससे गिरे हुए अल्फाज नहीं कहे गए किसी को। तो ये दोनों साइड्स के लिए ठीक नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको ये कहा था कि ये जो पार्टीज़ होती हैं ना, ये अंदर से सारे एक ही हैं, ठीक है? इनके बेटे-बेटियों की आपस में शादियाँ हो रही होती हैं। आप इनकी शादियों पे जाके देखें, आप इनकी महफ़िलों में जाके देखें, स्क्रीन के ऊपर कुछ और है, स्क्रीन के पीछे ही कुछ और है। और आज तक पाकिस्तान में एक ही बंदा पिसता आया है और वो हमेशा पाकिस्तानी है, मिडिल क्लास है, गरीब आदमी है, आपके मेरे जैसा बंदा है। अब इनके साथ तो जो कुछ होगा वो होगा जिन्होंने ये कहा है। लेकिन हम ये क्या मिसाल कायम कर रहे हैं हम लोग? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि कभी आपके घर का कोई सरबराह हो, आपके वालिद साहब कितने गलत फैसले भी ले रहे हों, उन्होंने आपका नुकसान भी किया हो और वो टॉक्सिक भी हों, लेकिन क्या कभी आप अपने वालिद को ये कह सकेंगे ज़िंदगी में कि आप लानत हो आप पे? कभी नहीं कह सकते आप। क्योंकि आपको पता है कि आपका एक लिमिट है ना, और ये लिमिट्स किसी वजह से होती हैं। किसी भी सोसाइटी में जो नॉर्म्स होते हैं, वो नॉर्म्स किसी वजह से होते हैं, और उनको जब कोई क्रॉस करता है तो फिर इस तरह के मामलात होते हैं, और ये फिर आग सबको अपने लपेट में लेती है। आज ये इनके साथ हुआ है, कल को ये किसी और के साथ होगा, फिर ये किसी और के साथ होगा, और इसी तरह से हम मज़ीद डिक्लाइन में एज़ ए सोसाइटी, एज़ ए नेशन हम लोग जाते जाएँगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को इतना ज़्यादा सेलिब्रेट ना करें। इस चीज़ को इतना ज़्यादा जो है वो मतलब ग्लैमराइज़ ना करें कि ये कोई बहुत अच्छी बात हुई है। ये दोनों साइड से ही। और मैं जिस चीज़ के ऊपर मतलब जिस पर्पस पे आपको ये बात कर रहा हूँ वो ये है कि फैमिली जब साथ होती है ना, मेरे ख़्याल में चलें कोई अगर ऐसी बात कहनी थी तो कम से कम इस चीज़ का ख़्याल किया जाता कि उनकी अपनी अहलिया, उनकी अपनी बेटी साथ है। मैं अगर ये गलत काम कर रहा हूँ, मेरे अगर कोई मामलात हैं, मेरे कोई फ़ैसले गलत हैं, मैं ओहदे पे हूँ, मैं नहीं ड्यूटी सही से कर रहा, तो उसकी सज़ा मेरी बेटी को या मेरी उसको अहलिया को तो नहीं मिलनी चाहिए, मेरी फ़ैमिली को तो नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन क्या आप ये समझते हैं ऐसा होना चाहिए? तो इसीलिए हम एज़ ए नेशन जो है मज़ीद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, और ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं हमारे लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। कल से ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है, और हमें एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का हो रहा है, ये करके भी, ये सारी चीज़ें करके। और अगर आपको लगता है कि ये करके ये टाइम है कि अब हम लोग हमारे सेंटिमेंट्स, हर बंदा भरा हुआ है, हर बंदा भरा हुआ है। हर एक के ज़हन में चीज़ें हैं और सबके सेंटिमेंट सेम है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि हम बदतमीज़ियों पे उतर आएँ और हम अगले बंदे को जो है वो इस हद तक पहुँचा दें। तो बाकी आपकी मैं गलत भी हो सकता हूँ। हो सकता है मैं कोई आपको चीज़ समझाने में
कोई बीच में गलती कर रहा हूँ या मुझे जो चीज़ समझ नहीं आई, लेकिन अगर हम वैल्यूज़ की बात करें, अगर हम इज़्ज़त की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो ये दिस इज़ नॉट गुड एंड दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और ये आप भी कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी फैमिली के साथ आपको कुछ कहा जाए बीच रास्ते में रोक के। और ये फिर लानत जैसे अल्फाज, ये बहुत बड़े अल्फाज होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये सोचने से पहले 10 दफ़ा इंसान सोचता है ये कहने से पहले। तो आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइएगा। और क्रिटिक्स मुझे लगता है आएंगे, क्योंकि जो नहीं इस चीज़ को समझ सकते। बाकी आपका इसके ऊपर क्या कमेंट है, कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा आपकी इसमें क्या राय है। तो ये चीज़ ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शंस जो है वो ओपन है। उम्मीद है कि मुझे ज़्यादा इस पे क्रिटिक्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने तो वही बात की जो मुझे समझ आई और कोशिश की है कि चाहे जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो एक साइड से हों, चाहे वो दूसरी साइड से हों, तो ये किसी भी सूरत, किसी भी सोसाइटी में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती और मेरे ख़्याल में ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, पाकिस्तान में सलामती लेके आए और हमें सुकून जो है वो देखने को मिले, आने वाली नस्लों के लिए हालात बेहतर हों। और जो भी इसका वे आउट हो सकता है, उस तरह से हम एज़ ए नेशन, एज़ ए कौम हम आगे बढ़ें, ना कि इस तरह के ट्रेंड्स जो हैं वो चलें और फिर हम उनको सेलिब्रेट करें। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करे।